लगा ले जलवे काबा मुझे भी अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। ये अफरा तफरी बंद करो, जितनी देर मौका मिले चुपचाप सुनो, इसलिए कि वक्त कम है और बड़ी अजीम शख्सियत शहजादे अली शेर खुदा, शहजादे मखदूम जहानियान जहां गश्त, हुजूर बहारुल हिंद हजरत अल्लामा सैयद अब्दुल कदीर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु नूरानी जाजमऊ कानपुर से भी तशरीफ लाए हैं, जिनकी रुखे ज़ेबा की जियारत भी एक अजीम सआदत से कम नहीं, और एक ऐसी शख्सियत जिसकी गारंटी मैं देता हूं कि मुस्तजाबुद दावात शख्सियत। अगर हाथ उठा दिया और दिल से दुआ कर दी तो अल्लाह ताला इनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता। ऐसी शख्सियत की जियारत और ये उलमाए अहले सुन्नत जिनके रुखे ज़ेबा की जियारत भी इबादत से कम नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत को कुरान ने वाजिब करार दिया है। ये वो लोग हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आलिम दीन रोए जमीन पर अल्लाह का मुकर्रर करदा बादशाह होता है। इसलिए पायर खास एक बुजुर्गों के संगम का गांव है। मैं तारीख का चैप्टर पलट करके आईना दिखाना चाहूंगा। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। कागज का ये लिबास बदन से उतार दे, बरसात हो गई तो कहां मुंह छुपाएगा। क्या बात है। आज हमारे वहशी भी शेखुल इस्लाम बन गए। आप लोग जरा बोलिए सुभान अल्लाह। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पर लिखा होता है। ये उलमा है जिनके लिए समंदर की मछलियां भी दुआ करती हैं, जिनके लिए जमीन की चींटियां भी दुआ करती हैं। होटलों पे तबसरा करने वालों, इनकी कद्र करो। जब ये तुम्हारी नजर में मुक्तदर होंगे तो तुम्हें अल्लाह औजे सुरैया पे पहुंचा देगा। हजरात, ये ऐसे लोग कम मिला करते हैं, और आलिमे बाअमल अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए तो हदीस के अल्फाज हैं, 40 दिन तक वहां के मुर्दों से अज़ाबे कब्र को उठा लिया। और फायर खास के मुसलमानों, यहाँ पर एक बच्चा जिसे दानिश अब्दुल हकीम दानिश 7 महीने में कुरान का हिफ्ज किया। ये कुरान का मोजज़ा है। लोग कहते हैं कि हाफिज साहब ने कुरान को अपने सीने में महफूज कर लिया। कुरान ने हाफिज के सीने को जहन्नम के आग से महफूज कर दिया। हजरात, और ऐसे बच्चे के माँ बाप खुश नसीब हैं। कल क़यामत के दिन इनके सर पर ताजे जर्री रखा जाएगा। मुनादी निदा करेगा, ये कौन खुश नसीब है? जवाब आएगा, ये वो शख्स है जिसका बेटा दुनिया में हाफिज कुरान है। अब आप लोग साथ देना चाहते हैं, जल्दी से खत्म कर दूं। सोच रहे होंगे जुमले मुतम्मा को ला करके पेश कर दिया। हम चुप रह करके लोगों में नहीं, जरा करीब आइए और उठिए, जरा करीब आइए। कुर्सियां ना छोड़िए, जमाना कुर्सियों का चल रहा है। जरा करीब आइए। ज्यादा टाइम मैं कतई आपका लेना नहीं चाहूंगा। हुजूर बहारुल हिंद आएंगे, जरा करीब से देखिए और सुनो। जो करीब से हो देखता है वो घर वाला बना दिया जाता है, जो दूर से देखता है वहशी बना। और ये मैं नहीं, तारीख का आईना बता रहा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को जब दुनिया में कहां उतारा गया? सरजमीने हिंद पे उतारा गया। हिंदुस्तान को मामूली मत समझना, मीरे अरब को आई बूए वफा जहां से। मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। सालारे कारवां है,
मीरे हिजाज अपना, बाकी है जिसके दम से नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे जद्दे करीम हजरते आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उतारा गया। हुक्म हुआ जानवरों को जाओ हजरते आदम की जियारत के लिए जाओ। जो जानवर करीब गए हजरते आदम ने अपने नबूवत वाला हाथ फेर दिया, वो घरेलू बना दिए गए, हलाल कर दिए गए। जो दूर रहे वो वैशी बना दिए गए। हिरनों का जोड़ा भी गया था, जब गया हजरते आदम अलैहिस्सलाम ने हाथ फेर दिया, उनके अंदर कस्तूरी पैदा हो गई, मुश्क बना दिया गया, खुशबू आने लगी। आए जब अपने रेवड़ में तो उन लोगों ने कहा तुम्हारे अंदर खुशबू कहां से आई? कहा हम नबी की जियारत के लिए गए थे। ये लोग भी गए, वापस पलटा दिए गए। आकर के शिकवा किया तुम तो महका दिए गए, हम वापस पलटा दिए गए। तब जोड़ों ने जवाब दिया था हम मोहब्बत लेकर गए थे, तुम मतलब लेकर के गए थे। इसलिए मुसलमानों जब किसी मस्जिद से मुस्तफा में आना तो मोहब्बत लेकर के आना। मोहब्बत के सदक़े में अल्लाह मतलब को भी कबूल। वक्त की किल्लत, ज्यादा टाइम में कतई नहीं लेना चाहूंगा। मैं इस हाफिज़े कुरान को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। 7 महीने में हिफ्ज़ को मुकम्मल करना खाने का काम नहीं, अल्लाह जिसे तौफीक दे उसका सीना मुनव्वर कर दिया जाता है। आपको मैं बताऊं, हजरत बहादुर शाह जफर के 2 बेटे जब हाफिज़े कुरान हुए थे तब ये अपने दादा की खिदमत में गए, जिन्हें हजरते शाहजहां कहा जाता है। आप कहोगे ये हजरत हुजूर क्या है? सुनो, अकबर आजम जैसे मरदूत को छोड़कर जितने भी मुगलिया सल्तनत में हुक्मरां गुजरे हैं सबके सब करीब करीब वली अल्लाह के नक्शे कदम पर थे। ये दोनों पहुंचे तो हजरत शाहजहां ने कहा, बहादुर शाह जफर गए, कहा अब्बा हुजूर बच्चों को मुबारकबाद पेश कीजिए। कहा जिसका बेटा हाफिज़े कुरान है वो खुशी मनाए। जब मेरा बेटा हाफिज़े कुरान हो जाएगा तब मैं जाकर के हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा आप खुशी मनाइए। कहा जब मेरा बेटा हाफिज़े कुरान होगा तब शाहजहां खुशियां मनाएगा। तो आपने 6 महीने के अंदर कुरान को हिफ्ज़ करके मुकम्मल करके बता दिया। फिर जब गए तब शाहजहां ने तख्ते ताऊस को छोड़ा और अपने सीने। मुसलमानों तारीखें पढ़ो, लेकिन हमने कुछ कहने से पहले दुरूद पढ़ाने से पहले शुरू कर दिया। हजरात आइए मोहब्बत से हम पहले अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद और सलाम का नजराना पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना शफीना नबीना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह। हजरात ये पायर खास है और इस मजलिस के मीरे मैकदा इस शहजादे को बना दिया जाए और उसकी सरपरस्ती करने वाले मुहिब्बे गिरामी खतीबे नौबहार हजरत अल्लामा आबिद रजा हशमती साहब ये उरूसुल बलाद मुंबई से लेकर ये कारवां आए हैं और यहाँ पर जश्न कुरान के लिए कुरान की अजमत पर एक जश्न मनाया जा रहा है। मुझे यकीन है अल्लाह ताला अपने कुरान पाक के सदक़े में बैठने वालों की मग़फ़िरत कर देगा, इनके आने वाली नस्लों की मग़फ़िरत करेगा। जो लोग दुनिया से जा चुके हैं कुरान के पारों के सदक़े में अल्लाह उनके कब्र को मुनव्वर व मुजल्ला कर दे। हजरात नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। कुरान की अज़मत पर इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर गुफ्तगू जरूर करूंगा, मगर आओ जरा तारीख का आईना दिखाकर मैं बताऊं इस गांव को अगर सुन्नियत का तंगा मिला है और यहाँ की सुन्नियत की खेती अगर हरी है तो ये कदम है
सरकारे शोएबुल औलिया बराऊं शरीफ के बरकत की। शोएबुल औलिया इस गांव में आया करते थे, कयाम फरमाया करते थे, दुआ दिया करते थे। हजरात कहा तो ये गया है, यहाँ का जो राजा था वो भी शोएबुल औलिया का अकीदतमंद था। एक वाकया में आपको बताकर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। अल्लाह वाले हैं, जिस जगह बैठ जाते हैं वो जमीन रश के जन्नत बना दी जाती है। पायर खास में हजरत खलीफा साहब क़िबला अलैहि रहमत और रिज़वान भी तशरीफ लाए। हुजूर पीर अब्दुल मतीन साहब क़िबला अलैहि रहमत और रिज़वान भी तशरीफ लाए। हजरात यहाँ की सुन्नियत की खेती अगर हरी है तो इन्हीं बुजुर्गों के कदमे नाज की बरकत है। छू लिया था किसी फनकार के हाथों ने इसे, वरना पत्थर भी कहीं ताजमहल होता है। मैं बताना चाहूंगा, हमारे इलाके में एक गांव मटहनिया है। मटहनिया में तकरीबन 60 साल पुराना वाकया है। हमने अपने बाप दादाओं से सुना है। हजरात याद कर लो, हुजूर पीर अब्दुल मतीन साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान का दौर था, बल्कि 70 साल पुराना वाकया है। उनकी जवानी का दौर था। वहां पर एक मस्जिद का संगे बुनियाद रखने वाले थे, मगर गांव के लोगों ने शर पसंदी कर दी। नतीजा यहाँ तक के आया कि हुजूर पीर साहब क़िबला को कत्ल कर दिया जाए। बलवाइयों ने घर घेर लिया, मगर बताने वालों ने बताया उस जमाने में शोएबुल औलिया पायर खास में मौजूद थे। रात भर ये करवटें बदलते रहे, कभी बिस्तर से उतरकर वहां जाते, कभी चारपाई के किनारे घूमते। मुरीद हैरानो परेशान है, सरकार शोएबुल औलिया को क्या हो गया, मगर उन्हें क्या खबर है कि अल्लाह वाले हैं यहीं से बैठ करके दुनिया का नक्शा देखा करते हैं। हजरत शोएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान कभी हाथ उठा करके खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, कभी सजदे में गिर जाते हैं। नतीजा ये निकला, बलवाई वहां से देर होकर चले गए। हुजूर पीर साहब क़िबला अलैहि रहमत व रिज़वान 70 साल पहले जब आपने सफर किया तो पता चला कि मेरा मुर्शिद शोएबुल औलिया पायर खास में मौजूद है। तो दौड़ करके अपने मुरीदों के साथ, खादिमों के साथ आपने ढलमऊ का सफर न किया, पायर खास का सफर किया। और जैसे ही आए शोएबुल औलिया चारपाई पे बैठे हुए थे, खड़े हो गए। कहा देखो पीर साहब मौत के मुंह से निकल करके आ रहे हैं। फिर उन्हें जलाल आ गया और इरशाद फरमाया, अगर अब्दुल मतीन को कुछ हो गया होता तो यहीं से बैठ करके मटहनिया को नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। गांव को अजीम बुजुर्ग से निस्बत है जिसे शोएबुल औलिया कहा जाता है। सरकार शोएबुल औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान ऐसे मुर्शिद थे, ऐसे वली थे, ऐसे बाकमाल गव्वासे मारिफत थे। याद कर लो, दरियाए घाघरा में जब सैलाब का जमाना आता था तो सरकार शोएबुल औलिया बराऊं शरीफ से चलते थे। सैलाब के जमाने में चिल्मा से लेकर ढलमऊ के घाट तक 9 किलोमीटर का धारा बहा करता था। 9 किलोमीटर पानी ही पानी होता था, मगर शोएबुल औलिया को अल्लाह ने वो पावर दिया था। अपने मुर्शिद के सदक़े में हजरत महबूबुल औलिया के मंजूर नजर थे। हजरत शोएबुल औलिया जब महबूबुल औलिया से मिलने के लिए चला करते थे, चिल्मा तक तो सफर करते थे, मगर जब धारे पर पहुंचते थे तो एक पैर चिल्मा में होता था, दूसरा ढलमऊ के कगार पे हुआ करता था। जहां में मरते हक है, सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर। ये उन बुजुर्गों के फैजान नजर है कि आज यहाँ की सुन्नियत महफूज है। और शोएबुल औलिया पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत का झंडा लेकर के चले। उनके बेटे उनके बेटे हजरत मजहर शोएबुल औलिया पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत का झंडा लेकर चले। उनके खानवादे का हर हर फर्द मसलके आला हजरत का झंडा लेकर के चलता है। मरकजी दारुल उलूम मादरे इल्मे दारुल उलूम
फैजुर रसूल बराऊं शरीफ में फरागत के बाद वहां पे हलफ लिया जाता है तो इकरार करना पड़ता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी मसलके आला हजरत पर गुजारूंगा। मेरे मुर्शिद हुजूर मतीनुल औलिया पीर अब्दुल मतीन साहब क़िबला अलैहि रहमत और रिज़वान ने मुझसे वसीयत किया था और ताकीद फरमाई थी कि मौलाना जिंदगी गुजारना तो मसलके आला हजरत पर गुजारना। हजरात याद कर लो, उसी मसलके आला हजरत का कानून ये भी है कि बदमज़हबों से रिश्ता न किया जाए। उसी मसलके आला हजरत के तालीमात में से ये है कि वहाबी की बेटी अपने घर की बहू ना बनाई जाए। वही तालीमात आला हजरत है कि अपने बेटे का रिश्ता किसी बदमज़हब की बेटी से न किया जाए। मगर क्या किया जाए, हालात ऐसे बिगड़ रहे हैं। एक तरफ तो दावा किया जाता है गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और दूसरी तरफ अगर वलीमा वहाबी के घर आ जाए तो बड़े शौक से खाते हैं। इतराज करो क्यों करते हो? का खाना तो बावर्ची बनाता है। मैं पूछता हूँ, बावर्ची तुम्हारा बाप है कि चचा लगता है? इसलिए दावा अगर सच्चे कर रहे हो तो मसल के आला हजरत पर गामजन रहने की जरूरत है। बहुत हो गई लच्छेदार तकरीरें, बहुत हो गए नारे और नगमे, लेकिन हमें अपनी सोई हुई कौम को जगाने की कोशिश करना है। इसलिए मुसलमानों, जिंदगी गुजारना तो मसल के आला हजरत पर गुजारना। बदमज़हबों से कभी समझौता मत करना, बदमज़हबों से सलामो कलाम मत करना। वजह क्या है? जिसके अकीदे में माज़अल्लाह ये हो कि नबी का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो गाय और बैल से बदतर ख्याल होगा। बताओ वो भला मुसलमान कैसे होगा, वो मोमिने कामिल कैसे होगा? इसीलिए इनकी जनाजा को भी पढ़ने के लिए शरीयत ने मना किया है। इनकी इक्तिदा मत करो। अगर हज की सादत तुम्हें हासिल हो जाए तो नजदी के पीछे कभी नमाज ना पढ़ो, अकेले नमाज पढ़ लिया करो। शोएबुल औलिया 3 लोगों 5 लोगों को लेकर के मदीना तैयबा और मक्का मुअज़्ज़मा गए थे। वो जमात से वहां भी नमाज अदा किया करते थे। बात ये तो आपके अकीदत की आ गई है, ये आपके मुर्शिदाने इज़ाम की बात आ गई है। इसलिए पायर का वाकया आया था, याद आया था, तो मैंने जब यहाँ के इस गांव का नाम आया तो मुझे हुजूर शोएबुल औलिया और मतीनुल औलिया के दौर का वो वाकया याद आ गया, जिसे मैंने बयान करने की सादत हासिल की। और बताने का मकसद ये है, ये गांव खुशनसीबों का गांव है जहां पर अल्लाह वालों के कदम पड़ चुके हैं, अल्लाह वालों के कदम पड़ चुके हैं। हजरात, ये थोड़ी देर मैंने बुजुर्गों की अकीदत में गुफ्तगू किया है। अब आओ जरा अजमत कुरान पर थोड़ी देर गुफ्तगू हो जाए। कुरान की अजमत को समझने की कोशिश करो। आज पूरी दुनिया में अजमत कुरान पे हमला किया जा रहा है, कुरान की शान पर हमला किया जा रहा है, कुरान की आयतों पे हमला किया जा रहा है, कुरान की शान को माज़अल्लाह घटाने की कोशिश की जा रही है। मगर न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। ऐ मुसलमानों, कुरान वो किताब है, सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली अगर किताब है तो कुरान है, सबसे ज्यादा छपने वाली अगर किताब है तो कुरान है, सबसे ज्यादा हदियतन बिकने वाली अगर किताब है तो कुरान है, सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली अगर किताब है तो कुरान है। तकरीबन 72 जबानों में कुरान का तर्जमा किया जा चुका है। हजरात, और किताबें आप पढ़ोगे, मगर जब पढ़ोगे तो कुछ देर के बाद आपका दिल उब जाएगा, आप बैठ जाओगे। मगर कुरान की तिलावत का ये आलम है, जब जब कुरान के पारों को खोलोगे नई चाशनी मिलेगी, नई लज्जत मिलेगी, नई मिठास मिलेगी, नया जज्बा मिलेगा। इसलिए मुसलमानों, कुरान वो किताब है जो मेरे पैगंबर आजम पर नाजिल हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हयात पाकीज़ा में कुरान कहाँ था?
था, कुरान कहाँ था, किताब की शक्ल में नहीं था, जिस्दान के अंदर लपेट कर रखा नहीं था। कुरान कहाँ था, कुरान ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था, ऊंट के हड्डियों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था, कपड़ों पे लिखा हुआ था। कुरान कहाँ था, मार्बल के सिलों पे लिखा हुआ था। कुरान किताब की शक्ल में नहीं था, कुरान हाफिजों के सीनों में था। इस कुरान को किताब की शक्ल कब दी गई, जरा समझने की कोशिश करो। दिन भर 20 मरतबा फेसबुक खोलने वालों, अल्लाह तौफीक दे हफ्ते में 1 मरतबा कुरान को खोल लिया करो। इसलिए मैं कुरान की अजमत बताना चाहूंगा। मोबाइलों में जिंदगी गुजारने वालों, बार बार ये उलमा तुम्हें नहीं मिलेंगे जो तुमको ताकीद करेंगे, तुम्हें वसीयत करेंगे। इसलिए तुम जरा इस मैसेज पर तवज्जो करो और गौर से सुनने की कोशिश करो। नबी के हयाते जाहिरी में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। कुरान कहाँ था, ऊंट के चमड़ों पे लिखा हुआ था, ऊंट के हड्डियों पे लिखा हुआ था, हाफिजों के सीनों में था। कुरान पत्थरों पे लिखा हुआ था, कुरान इकट्ठा नहीं था। इसे कब लाया गया, हजरात याद कर लो। खलीफे सानी हजरत सैयदना, हजरत खलीफे अव्वल हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक कज़्ज़ाब पैदा हुआ था, एक झूठा पैदा हुआ था जिसने नबूवत का दावा किया था, जिसे मुसैलमा कज़्ज़ाब कहते हैं। तो उसकी सरकोबी के लिए हजरत सिद्दीक अकबर ने एक लश्कर को भेजा था, जिस लश्कर के कमांडर हजरत खालिद इब्ने वलीद हैं, जिन्हें सैफुल्लाह कहा जाता है। हजरत खालिद इब्ने वलीद इस लश्कर को लेकर के आगे बढ़े और जाकर मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ाई लड़े। मुसैलमा कज़्ज़ाब कत्ल किया गया, जहन्नम में पहुंचाया गया। मगर सुनो, 700 हाफिज उस जंग में शहीद हो गए। 700 हाफिज उस जंग में शहादत का जाम पी चुके। ये खबर जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुंचती है तो आपको बड़ी तशवीश हुई। दौड़कर हजरत सिद्दीक अकबर की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन, अगर ऐसे ही हाफिज कत्ल होते रहे, शहीद होते रहे तो कुरान की हिफाजत में दुश्वारी पैदा हो जाएगी। इसलिए हमारा मशवरा ये है, कुरान को किताब की शक्ल दे दी जाए, कुरान को इकट्ठा कर दिया जाए, कुरान को लिख दिया जाए। तब कातिबीन वही को बुलाया गया, जिसमें अंसारी कातिब भी कई लोग थे। हजरात इकट्ठा हुए और किताब को लिखना शुरू कर दिया, कुरान को लिखना शुरू कर दिया। कभी ऊंट के चमड़ों से आयतों को लिया, कभी मार्बल के सिलों से आयतों को लिया, कभी ऊंट के हड्डियों से आयतों को लिया, कभी हाफिजों से तिलावत करके आयतों को लिया और कुरान को बाकायदा एक किताब की शक्ल में दे दी गई। इसलिए ऐ मुसलमानों, रसूल पाक के हयाते जाहिरी में कुरान किताब की शक्ल में नहीं था। ये एहसान हजरत फारूक आजम के मशवरे का है, हजरत सिद्दीक अकबर की काविश का है। और तदवीर कुरान का मर्तबा अगर दिया गया है तो हजरत उस्मान गनी को दिया गया है। हजरत उस्मान गनी तो वो शहीद का नाम है कि जब आपने शहादत का जाम पिया तो मस्जिद नबवी शरीफ में आपको शहीद किया गया था। उस वक्त आप कुरान पढ़ रहे थे और हदीसों में आया है, इंसान जिस पोजीशन में मरेगा कल कयामत के दिन उसी पोजीशन में उठाया जाएगा। अगर इंसान हालत तवाफ में मर जाए तो खाने काबा में हालत तवाफ में उठाया जाएगा। इंसान अगर नमाज सजदे की हालत में मर जाए तो कल कयामत के दिन सजदे की हालत में उठाया जाएगा। ऐ लोगों, इंसान अगर कुरान की तिलावत करते करते मर जाए तो तिलावत करता हुआ उठाया जाएगा। हजरत उस्मान गनी के नसीबे पे कुर्बान जाओ, आप जब कल कयामत के दिन उठेंगे तो कुरान की तिलावत करते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, फैजाने औलियाए कराम, अल्लामा सिराज चिश्ती साहब किबला
इसलिए आए मुसलमानों, अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान पढ़ाया करो, तर्जमे के साथ पढ़ाया करो। अगर अल्लाह इतनी भी तौफीक तुम्हें अल्लाह की तरफ से नहीं है तो दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। कम से कम हफ्ते में एक दिन अपने बच्चों को आलिम रब्बानी की सोहबत में भेज दो और वो कुरान के तर्जमे को समझाए, जरूरी मसाइल को समझाए। इस्लाम कब कहता है अपने बच्चों को साइंटिस्ट मत बनाओ, इस्लाम कब कहता है अपने बच्चों को प्रोफेसर मत बनाओ, इस्लाम कब कहता है अपने बच्चों को इंजीनियर मत बनाओ, इस्लाम कब कहता है अपने बेटों को डॉक्टर मत बनाओ। इस्लाम मना नहीं करता। अल्लाह अगर तौफीक दे तो अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाओ, ताकि तुम्हारी बेटियां, हमारी वो बहनें जब बच्चे के विलादत के वक्त गैर मुस्लिम मर्दों के सामने पराहना हो जाती हैं, कम से कम हमारी बेटी होगी जो आगे बढ़ करके अपने बहन की इज्जत और आबरू की हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों को डॉक्टर मत बनाओ, मगर ऐ मुसलमानों अपने बेटे को साइंटिस्ट बनाओ। वो चांद पर जब जाए तो वहां से पत्थर उठा करके ना लाए, बल्कि चांद पर नबी के मोजज़े के उंगली का निशान करके आए। हजरात, हम उलटते नहीं, बेचान किताबों के वरक़ हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। वाह 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 वाह, क्या बात हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बोला जाए तो जरा हाथ उठा करके बताइए कितने लोग घर जाना चाहते हैं? कम ही लोग जाना चाहते हैं। खैर, अभी आप घबराए नहीं, भी अभी बहारुल हिंद का खिताब होगा और इस बच्चे की रस्म दस्तार बंदी यहाँ भी होगी। ऑपरेटर साहब आवाज बढ़ा दीजिए, जमाना तरक्की का है, आप पीछे न जाइए। हम उलटते नहीं बेजान किताबों के वरक़, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हम लोग समझ जाते हैं, हकीकत सुर्ख मछली जानती है, समंदर कितना बूढ़ा देवता है। हजरात आओ, अकीदत के मोहब्बत में माहौल में आओ। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। इस्लाम कभी किसी जबान की तालीम हासिल करने के लिए मना नहीं करता। अरे हम तो ऐसे बाप के बेटे हैं जिन्हें हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहा जाता है, जिन्हें अल्लाह ने 7 लाख बोलियों की जबान का इल्म अता किया था। तो उसमें इंग्लिश कहाँ भी है, सब उसी में शामिल हो गया। हजरात पढ़ो, मगर दीन के जज्बे के साथ पढ़ो और अपने वतन से मोहब्बत करो, सरजमीने हिंद से मोहब्बत करो, वतन से प्यार करो। इसलिए यही सरजमीने हिंद है। सबसे पहला खुदा का नाम अगर बुलंद हुआ था सरजमीने हिंद में, तो जजीरे सरंदीप श्रीलंका की वो पहाड़ी है जहां पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था, सरजमीने हिंद पर उतारा गया था। सबसे पहला अगर सजदा किसी ने किया है तो एक नबी ने सरजमीने हिंद पर किया है। सबसे पहले फजर की नमाज अगर किसी ने पढ़ी है तो हजरत आदम ने सरजमीने हिंद पे पढ़ी है। हजरात याद कर लो। और सबसे पहले नबी को वसीला बनाकर अगर दुआ किया गया है तो सरजमीने हिंद में दुआ किया गया है, जिस दुआ के करने वाले हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। इसलिए अपना वतन वतन है, हिंदुस्तान की अजमतों पर कुर्बान होने का जज्बा पैदा करो। और हम तो वो लोग हैं, हमारी कौम में कोई ब्रिगेडियर उस्मान बनकर के आगे बढ़ा है, हमारी कौम में कोई अल्लामा फजल हक खैराबादी बनकर के बढ़ा है, हमारी कौम में कोई अशफाकुल्लाह खान बनकर के आगे बढ़ा है, हमारी कौम में सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान बनकर के आगे बढ़ा है। और हमने तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है। उस जमाने को याद करो जब तन के गोरे और मन के काले अंग्रेजों ने भारत को गुलामी की जंजीर पिनाई थी, तो यहीं से तो आतिशे जव्वाला के जवान उठे थे। एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे, एक शहीद अशफाकुल्लाह खान थे। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सजाए मौत दी गई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को ऐ लोगों गोरखपुर के चौक पर सजाए मौत दी गई थी। तो फांसी के फंदे को चूमने से पहले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना
उतना बाजुए कातिल में है। और अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद की जेल में फांसी पे चढ़ाया गया था, तो मरने से पहले शहीद अशफाकुल्ला खान जो हजरत वारिस पाक के मुरीद थे, निस्बती पठान थे, उन्होंने कहा था मरने के बाद मेरी कफन में सरजमीन हिंद की मिट्टी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस मुल्क में रहते हो, ये मुल्क को, इस मुल्क को मेरे नबी ने पसंद किया है। मीरे अरब को आई पूए वफा जहां से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिमे दीन बनाओ, अपने बच्चों को कारिए कुरान बनाओ। अगर इतना ही नहीं पढ़ा सकते हो तो अपने बच्चों को ठीक से कुरान तो पढ़ा दो, अपनी बेटियों को ठीक से कुरान तो पढ़ा दो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद कोई भाड़े का मौलवी के लिए तुम मोहताज ना रहो कि जाएगा फातिहा पढ़ेगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे जाए और 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ करके तुम्हारी रूह को इसाले सवाब कर दे। खुदा उस कुरान की आयतों के सदके में तुम्हारी कब्र को मुनव्वर कर देगा, बुक़े नूर बना देगा। अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। एक हाफिज कुरान के इस्तकबाल के लिए इस जश्न मोहब्बत को सजाया गया है, इस जश्न मोहब्बत को रचाया गया है। यहाँ के लोगों की मेहनत काफी है, मगर मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा अगर कोई मुबारकबाद के काबिल है तो मुहिब्बे गिरामी अल्लामा आबिद रजा हशमती है। उन्होंने ये प्लान बनाकर कि हम वहाँ चलकर इस बच्चे को इस्तकबालिया प्रोग्राम करवाकर कुरान की अजमत पे गुफ्तगू करवाएंगे। हजरात, बात आ गई कुरान की, तो ऐ मुसलमानों, कुरान पढ़ने वाला जन्नती हुआ करता है। अगर आंखों की बीनाई कमजोर हो गई हो, रोजाना कुरान की जियारत किया करो, अल्लाह तुम्हारी आंखों में नूर पैदा कर देगा। एक जाहिल मुसलमान था, कभी कुरान को पढ़ा ना था, मगर ऐ लोगों, हर नमाज फजर के बाद मस्जिद में बैठ जाता था। मस्जिद में बैठकर वजू करने के बाद अपनी पाकीज़ा उंगलियों को कुरान के औरात पर फेरा करता था और कहा करता था, ऐ कुरान, मुझे नहीं मालूम क्या लिखा हुआ है, मगर जो लिखा हुआ है वो हक लिखा हुआ है, सच लिखा हुआ है। ऐ कुरान, तेरी आयत आयत पर मैं ईमान लाता हूँ, तेरे सतर सतर पर ईमान लाता हूँ, तेरे नुक्ते नुक्ते पर ईमान लाता हूँ, तेरे ज़ेरो ज़बर पर ईमान लाता हूँ। कहते हैं जब वो इंतकाल कर गया, गांव वालों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज़े जनाजा पढ़ाकर जब उसके कब्र में दफन कर दिया, दफन करने वालों के बाद बयान है लोगों का, जैसे ही कब्र की मिट्टी बराबर की गई, क्या देखा गया? उसकी मिट्टी से मुझको अंबर की खुशबू फूट रही है, उसकी मिट्टी से मुझको अंबर की खुशबू फूट रही है। तुम कुरान पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारी मिट्टी को महका देगा, अल्लाह तुम्हारी मिट्टी को खुशबूदार कर देगा। इसलिए कुरान की इज्जत करो, कुरान की इज्जत करो। आज हमारी कुछ बहनें, कुछ बेटियां कभी झाड़ू लगाती हैं, अखबार का तराशा टुकड़ा, कभी कायदा बगदादी का टुकड़ा, कभी उर्दू जबान के में लिखी हुई किताबों का टुकड़ा, उसे झाड़ू लगा करके डस्टबिन में, कूड़ेदान में डाल दिया करती है। ये फेल कतई हराम है। अरे बिस्मिल्लाह की बरकत में एक शराबी को अल्लाह ने वलायत का ताजदार बना दिया, कौन नहीं जानता है। एक अल्लाह वाले थे, एक अल्लाह वाले ऐसे भी गुजरे हैं जिन्हें हजरत बिशर हाफी कहा जाता है। हजरत बिशर हाफी का वाकया ये है, शराब बनाते भी थे, शराब बेचते भी थे, शराब पीते भी थे, मगर एक मर्तबा शराब खाने की तरफ जा रहे थे, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का टुकड़ा लिखा हुआ मिल गया, उठा लिया, ला करके धोया, इधर लगाया और ऊंची जगह पे रख करके कहा, या अल्लाह, तेरे नाम का मकाम जमीन नहीं है, ये बुलंदी है। हजरत, अल्लाह तबारक ताला ने बिशर हाफी पर करम कर दिया। इलाके का कुतुब आया, दरवाजा बंद था, दरवाजे पे कुंडी दी, दस्तक दिया, कहा मैं बिशर से मिलना चाहता हूँ। बिशर हाफी ने कहा, मैं नहीं मिलना चाहता, अभी मेरे कारोबार का वाकया है। कहा बताओ, मैं फला शख्स हूँ। जब ये कहा तो नंगे पैर दौड़ते हुए गए। तब अल्लाह वाले ने बशारत दिया और कहा, ऐ बिशर, तूने बिस्मिल्लाह का एहतराम किया है, अल्लाह ने तुझे विलायत का ताज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे जिंदाबाद,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी अल्लामा सिराज अहमद चिश्ती नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, हिंदुस्तान का एक बड़ा खूबसूरत लबो लहजा जिसे बड़े शौक से पूरे भारत में सुना जाता है। अजीज गिरामी, अल्लाह ताला सेहत व आफियत के साथ इन्हें उम्र खिजरी वक्त सिकंदरी अता फरमाए। जनाबे अमर मुशाहिदी साहब हैं, उनके भी मंजूम खिराज अकीदत को हमें वो पेश करेंगे, हमसे बात करेंगे। थोड़ी देर के लिए अजमत कुरान पर एक टॉपिक पर गुफ्तगू करके मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। हजरात, मैसेज पैगाम ये है कि कुरान का एहतराम करो, उर्दू जबान का एहतराम करो और अपने बच्चों को उर्दू जबान की तालीम दिया करो। इसलिए कि भारत में इस्लाम अगर महफूज है तो उर्दू जबान में महफूज है। जब तक तुम्हारा बच्चा उर्दू जबान या बच्ची नहीं पढ़ेगी तब तक इस्लाम की अजमत को नहीं समझ पाएगी। इसलिए ऐ इस्लाम की शहजादियों, नबी रहमत ने फरमाया है, अगर अजान हो रही हो और दो मुसलमान आपस में गुफ्तगू कर रहे हो तो खतरा है कहीं ये काफिर होकर के ना मरे। ऐ मेरी बहनों, अजान हो रही है, टेलीविजन पे तुम्हारे नगमे सुने जा रहे हैं, कान में मोबाइल लगे हुए हैं, अजान हो रही है और तुमने अजान को फरामोश कर दिया है। खबरदार, आज से तौबा कर लो। जितनी देर अजान होगी उतनी देर हम सुनेंगे और अजान का जवाब। बेशक मुसलमानों, अपने घरों को बचाओ, अपने बच्चों को बचाओ, अपनी तहजीबों को बचाओ, ताकि जब तुम कब्र में जाओ तो कब्र वाले भी खुश हो जाएं। कोई नेक बंदा दफन हुआ है जिसके मानने वाले आकर के कुरान पढ़ते हैं तो हमें भी सवाब अता कर। मुसलमानों, कुरान का एक मौजूदा थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू में करना चाहूंगा, कुरान का मौजूदा बताना चाहूंगा। वाकया अमेरिका का है, वाकया तकरीबन 35 साल पुराना है। अमेरिका के हॉस्पिटल का है। दो औरतों को एडमिट किया गया, दोनों के बच्चों के विलादत का टाइम पूरा हो गया था, दोनों औरतों के जिस्म से बच्चे पैदा होने का वक्त आ गया था। अचानक यहूदियों ने बिजली काट दिया या बिजली फेल हो गई। उसी अंधेरे में दोनों औरतों के जिस्म से दो बच्चे पैदा हुए। एक औरत से लड़का पैदा हुआ, एक औरत से लड़की पैदा हुई। जब उजाला फैला तो दोनों औरतें लड़ने मरने के लिए तैयार हो गई। बेटा मैंने पैदा किया है, बेटी को रिजेक्ट कर दिया। ओ नादान औरतों, तुमने बेटी को ठुकराया है, मेरे पैगंबर ने तो बेटियों का दर्जा बुलंद किया है। नबी ने फरमाया है, जब एक लड़की जन्म लेती है तो रहमत के 10 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, एक लड़का जन्म लेता है तो रहमत का एक ही दरवाजा खोला जाता है। हजरात, उन औरतों ने लड़ना मरना शुरू कर दिया कि मैंने बेटा पैदा किया है। हजरात, यहूदियों के डॉक्टरों की टीम थी, उसी टीम में एक औलादे गौसे आजम थे, एक गौसे आजम के औलाद थे जिन्हें सैयद अब्दुल रहमान कादरी कहा जाता था। यहूदियों से कहा करते थे, मेरे कुरान में हर केस का जजमेंट मौजूद है, मेरे कुरान में हर मुकद्दमे का फैसला मौजूद है, मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, मेरे कुरान में हर बीमारी का इलाज मौजूद है। यहूदियों ने अब कहा, अब्दुल रहमान को बुलाओ, हम डीएनए टेस्ट ना करेंगे, किसी मशीन का सहारा ना लेंगे। अब्दुल रहमान कहता है कि मेरे कुरान में हर सवाल का जवाब मौजूद है, तो जरा अब्दुल रहमान से कह दो, पूछ करके जरा बताए कि बेटा किस औरत ने पैदा किया है, बेटी किस औरत ने पैदा किया है। दोनों बच्चे बदल गए या अंधेरे में तब्दील हो गए। ये मामला अगर जाकिर नाइक जैसे कुत्ते के पास होता तो कह देता, कुरान पढ़ने के लिए आलिमों की जरूरत नहीं, मगर औलादे गौसे आजम थे, उन्होंने फरमाया जवाब तो मिलेगा मगर कोई आलिमे रब्बानी ही जवाब देगा। उन्होंने टेलीफोन उठाया, मिस्र की तरफ रुजू किया, जामे अजहर के मुफ्ती को कॉल किया, कहा हुजूर, आज यहूदियों ने
ने कुरान को टारगेट बनाया है। अभी तक तो ये इस्लाम पे हमला करते थे, मगर आज इन जालिमों ने कुरान को टारगेट बनाया है। इसलिए कोई ऐसा जवाब दे दीजिए जिससे अजमत कुरान भी उजागर हो जाए और हमारी इज्जत भी बच जाए। आलिम रब्बानी ने कहा, सैयद साहब घबराने की जरूरत नहीं, अगर सराहत वाली आयत नहीं है तो इशारे की एक आयत कुरान में मौजूद है, वो लिज़्ज़क्रे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन, और मर्द के लिए औरतों का डबल है। यानी जब मरने वाले की मीरास बटेगी, बाप का तरका बटेगा, बाप की प्रॉपर्टी बटेगी, तो कुरान का फैसला ये है जिसके हुकूक हैं अदा कर दिए जाए। मगर बेटा और बेटी की जब बारी आएगी तो कुरान का फैसला है बेटे को 2 हिस्सा दिया जाएगा, बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा। अब यहीं पर कुरान का फैसला सुन लो, जहाँ जहाँ बेटे का हक है वहीं वहीं बेटी का हक है। बैंक में बेटे का हक है, बैंक में बेटी का हक है। खेत में बेटे का हक है, खेत में बेटी का हक है। बंगलों में बेटे का हक है, बंगलों में बेटी का हक है। दुकान में बेटे का हक है, दुकान में बेटी का भी हक है। फर्क इतना है, बेटे को डबल दिया जाएगा, बेटी को सिंगल दिया जाएगा। जिस बाप ने अपनी बेटी का हक मारा, जिस भाई ने अपनी बहन का हक मारा, कल कयामत के दिन उन्हें जर्रे जर्रे का हिसाब खुदा की बारगाह में देना पड़ेगा। हजरात, बताने का मकसद ये है, तब जब कहा कुरान का फैसला है जहां बेटे को डबल पोजीशन दी गई है, तो हमारा अकीदा ये है जिस औरत ने लड़का पैदा किया है अल्लाह ने उसके दूध में डबल पावर भी रखा होगा, डबल वजन भी रखा होगा। इसलिए तुम एक काम करो, दोनों औरतों के जिस्म से दूध निकाल लो और लेबोरेटरी के हवाले कर दो और रिपोर्ट का इंतजार करो। जिसके दूध में प्रोटीन का मात्रा डबल हो, हयातीन का मात्रा डबल हो, विटामिन का मात्रा डबल हो, लामीन का मात्रा डबल हो, उसको बेटा दे दिया जाए। जिस दूध में मात्रा सिंगल ही सिंगल हो उसको बेटी दी जाए। ये फैसला ला करके जब सैयद अब्दुल रहमान कादरी यहूदियों को पेश करते हैं तो यहूदी मुस्कुराने लगे, क्या भला ऐसा हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता है? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा का बुझे जिसे रोशन खुदा करे। दोनों औरतों के जिस्म के दूध को लाया गया, लेबोरेटरी के हवाले कर दिया गया। इधर सैयद अब्दुल रहमान सजदे में है, सजदे से जब सर उठाते हैं प्रिंट होकर जब रिपोर्ट निकलती है तो यहूदियों के हाथ से तोते उड़ गए। एक औरत के दूध की रिपोर्ट में प्रोटीन डबल है, हयातीन डबल है, लामीन डबल है, विटामिन डबल है, एक में सिंगल ही सिंगल है। फैसले के मुताबिक जिसमें डबल था उसको बेटा दे दिया गया, जिसमें सिंगल था उसको बेटी दे दी गई। ये मौजज़े कुरान को देखकर 1000 यहूदी मर्दों औरतों ने ये कह करके कलमा पढ़ लिया था, ऐ अब्दुल रहमान मैंने मान लिया तेरा दीन सच्चा है, तेरा कुरान सच्चा है, तेरा खुदा सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, तेरा मज़हब सच्चा है। अब देर न कर, मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना ले। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, अज़मत कुरान पाइंदाबाद। अस्सलाम।